हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स भारत क्यों और कब और उनका कैसे विस्तार हुआ, ये सब जाना था। जिसमें हम अब जानेंगे पूर्वी भारत में इनका विस्तार कैसे हुआ। पूर्वी भारत यानी बंगाल व उड़ीसा में सन 1933 में महानदी के किनारे हरिहरपुरा व बालेश्वर वर्तमान उड़ीसा में राल्फ कार्टविथ के प्रयासों से ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए, परंतु ब्रिटिश कंपनी यहां सफल नहीं हो पाई। 1651 में बंगाल सूबेदार शाहजहाँ का पुत्र से फरमान प्राप्त करके ब्रिजमैन के अधीन हुगली में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। तत्पश्चात पटना, कासिमनगर में भी उनके अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए तथा 1658 में इन सबका मुख्यालय FSJ मद्रास कर दिया गया। डॉक्टर बूटन में जब मुगल स्त्री का इलाज किया, तब शाहजहां के कहने पर शुजा ने 300 रुपये वार्षिक की एवज में बंगाल में कुछ व्यापारिक छूटें दी थी। आगरा में 1647 में 1672 में सूबेदार शाइस्ता खान ने भी कंपनी को कुछ अतिरिक्त छूटें और अधिकार दिए। 1680 में औरंगजेब के एक फरमान द्वारा 2% चुंगी तथा 1.5% जजिया की एवज में कंपनी को और रियायतें दी थी। तत्पश्चात जेसुआ चाइल्ड ने 1683 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने हेतु आक्रामक नीति अपनाने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत 1686 में हुगली में पहली बार मुगल व ब्रिटिश कंपनी के मध्य लड़ाई हुई। इसमें हुगली बालासोर में मुगल किलेबंदी को क्षति पहुंचाई। औरंगजेब में जवाबी कार्रवाई की, अंग्रेज भाग गए। बंगाल की खाड़ी में द्वीप पर शरण ली। औरंगजेब ने मुंबई गवर्नर जॉन चाइल्ड को भारत छोड़ने की चेतावनी दी थी। 1690 में मुगल व अंग्रेजों के मध्य पुनः शांति हुई। जॉब चार्नोक ने सुतनाती क्षेत्र में 1690 में कलकत्ता की नींव रखी। चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। 1691 में सूबेदार इब्राहिम खां से एक फरमान प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत 3000 रुपये वार्षिक की एवज में इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार की छूट प्राप्त हुई। 1696 में वर्तमान के जमींदार सोप सिंह के विद्रोह के कारण कंपनी ने सुल्तानाती में किलेबंदी आरंभ की। बंगाल सूबेदार अजीम हुसैन से 1698 में सुल्तानाती, कालीघाट व गोविंदपुरा की जमींदारी महज 1200 रुपये में ब्रिटिश कंपनी से खरीदी, जो कि कर वसूलने का अधिकार था। तत्पश्चात उक्त सभी क्षेत्रों की मजबूत किलेबंदी की गई तथा फोर्ट विलियम कलकत्ता का निर्माण किया गया। फोर्ट विलियम कलकत्ता 1696 में गोल्सबरो के निर्देशन में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो कि हुगली के पूर्वी तट पर है। 1700 में इसका नाम फोर्ट विलियम कर दिया गया। इस समय ब्रिटेन का शासक विलियम थर्ड था, इसके सम्मान में यह नाम रखा गया। इससे पूर्व स्कॉटलैंड का शासक, जहां पर यह विलियम सेकंड के रूप में था। 1700 में इसे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी घोषित किया गया तथा चार्ल्स आयर का इसका पहला प्रेसिडेंट गवर्नर बनाया गया। 1688 की ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटेन में संसद शक्तिशाली हुई। 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक आयोजित हुई। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। शाही कंपनी के एकाधिकार का विरोध किया गया। ब्रिटेन का कोई भी नागरिक भारत में व्यापार कर सकता है, ऐसा अधिकार दिया गया। ऐसे नागरिकों को इंटरपोलर कहा गया। फिर 1694 के प्रस्ताव के आधार पर 1698 में जनरल सोसाइटी के नाम से एक सार्वजनिक कंपनी की स्थापना की गई, जो कि भारत में शाही कंपनी या पुरानी कंपनी के द्वारा स्थापित की गई। दोनों व्यापार कर रही थी। इस प्रकार दोनों कंपनियों के मध्य भारी प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था। इसको देखते हुए 22 जुलाई 1702 को एक चार्टर ऑफ यूनियन द्वारा दोनों का विलय करने का निर्णय लिया गया। अर्ल ऑफ गोल्डफिन के प्रयासों से 1708 में दोनों का विलय हुआ तथा कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू काट दिया गया, जिसे 1833 के चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कर दिया गया। इस समय 1698 में विलियम थर्ड ने एक अन्य कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट स्थापित की। इसके व्यापार सुविधाएं प्राप्त करने हेतु विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन औरंगजेब के दरबार में भेजा गया। ये मिशन असफल रहा, परंतु 7000 कर वार्षिक की एवज कुछ छूटें प्राप्त हुई। इस प्रकार कंपनी के आंतरिक व बाह्य विवाद सलटने के बाद कंपनी ने व्यापारिक छूटें प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट फरुखसियर के दरबार में एक मिशन भेजा। 1715 से 1717
जॉन सरमन के नेतृत्व में विलियम हैमिल्टन सर्जन थे जो फ्रुक्शियर के बवासीर का इलाज किया था। इन्होंने ख्वाजा सऊद अर्मीनिया का दुभाषिया यानी फारसी ज्ञाता था। इस मिशन को फरुखसियर ने एक फरमान जारी करके कई अधिकार दिए। 1717 वजीर अब्दुल्ला का अहम कर्म से 3,000 रुपये व 10,000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल व सूरत में कंपनी के निःशुल्क व्यापार का अधिकार दिया गया। ये स्पष्ट नहीं था कि यह अधिकार केवल कंपनी को दिया है अथवा कर्मचारियों के निजी व्यापार को भी। निःशुल्क व्यापार सुविधा केवल बाह्य व्यापार हेतु थी, परंतु अंग्रेजों का मानना था कि यह सुविधा सभी प्रकार के व्यापार के लिए है। निःशुल्क व्यापार हेतु दस्तक यानी शाही पत्र या प्रभाव जारी किए गए थे। आंतरिक दस्तक ब्रिटिश स्थानीय परिषद, बाह्य दस्तक बंगाल के नवाब के द्वारा नवाब देने का सुझाव देता था और कंपनी देना अनिवार्य। बंगाल की शाही टकसाल का उपयोग कंपनी कर सकेगी। कंपनी को हैदराबाद की देनदारियों से मुक्त किया गया। अब केवल मद्रास का किराया लिया जाता था। बम्बई टकसाल के सिक्के संपूर्ण मुगल साम्राज्य में मान्यता प्राप्त होंगे। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण फरमान 1717 में अंग्रेजों ने प्राप्त किया। इसे आर्मस ने कंपनी का मैग्ना कार्टा या महाघोषणा पत्र कहा। यह फरमान बंगाल नवाब मुर्शिद कुली खां तथा अंग्रेजों के मध्य विवाद का कारण बना। बम्बई प्रेसिडेंसी 1661 ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय व पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह जिसमें मुंबई दहेज में दिया गया। इस समय व्हाइट हॉल की संधि हुई जिसमें पुर्तगाली क्षेत्रों की रक्षा ब्रिटेन द्वारा और 1668 चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई EIC को 10 पौंड वार्षिक राशि के बदले किराए पर दे दिया। इस समय पश्चिमी क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी बना दी गई जिसका हेडक्वार्टर सूरत रखा गया। इसे मुंबई प्रेसिडेंसी भी कहते हैं। इसका पहला गवर्नर जॉर्ज ऑक्सडेन बना जो कि 1668-1669 तत्पश्चात गेराल्ड ओरियशियर गवर्नर बना जिसमें 1669 से 1677 तक 60 टापुओं को मिलाकर आधुनिक मुंबई शहर की नींव रखी। 1687 में इसे प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर सूरत में मुंबई स्थानांतरित किया गया। फोर्ट सेंट पेंट वेल्स प्रांत का संत फुडलोर तमिलनाडु 1608 में जीजी के नायकों से डचों ने अनुमति लेकर किला निर्माण आरंभ किया। मराठों ने अधिकार किया, तत्पश्चात मुगलों ने अधिकार किया। 1690 में ये फोर्ट ब्रिटिश कंपनी ने खरीद लिया। 1758-1783 में फ्रांस का अधिकार रहा। 1785 के बाद ब्रिटिश अधिकार रहा। इसका पुराना नाम देवनामपट्टनम था। डेनिश कंपनी डेनमार्क भारत आने वाली चौथी कंपनी थी। स्थापना राजा क्रिश्चियन चतुर्थ द्वारा एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया क्षेत्र में व्यापार हेतु 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1620 में ट्राकुअर तंजौर तमिलनाडु में इस कंपनी ने अपनी पहली कोठी स्थापित की। पहले गवर्नर कैप्टन क्रेप फोर्ट डेनिस ड्रॉसबर्ग 1776 में सेरामपुर में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1801 में वेलेंजली ने उक्त दोनों क्षेत्र छीन लिए। 1845 में सभी डेनिन बस्तियां ब्रिटेन के अधीन हो गई। प्रथम डेनिश कंपनी 1616 से 1650, द्वितीय 1670 से 1729, 1730 में पुनः स्थापित की गई एशियाटिक सोसाइटी नाम से। फिर उसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ जिसके बारे में हम कल जानेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय फ्रेंड्स।